नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जेआरएफ क्वालिफाइड आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ एक स्ट्रैटेजिक वीडियो जिसमें हम ये जानेंगे कि हमें ये जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करना चाहिए। गाइज अब आपको मैं बता दूं कि ये कोर्स जो है 100 डेज कंप्लीट कोर्स मैं उन सारे एस्पायरेंट्स के बहुत सारे डिमांड्स पे लेके आया हूँ जो बोल रहे थे कि सत्यम आप प्लीज़ इस कोर्स को लॉन्च कीजिए जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट वे में और कम्प्रिहेंसिव वे में कवर हो। तो गाइज उन सारे लोगों के डिमांड पे मैंने ये कोर्स लेके आया हूँ। गाइज मैं आपको बता दूँ कि जो जैसे मैंने बताया ये जेआरएफ मैंने जो क्वालिफाई किया हुआ है ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे। मैंने दिसंबर 2019 का जो अटेम्प्ट था यानी इसके पिछले साल जो हुआ था हमारा पेपर, मैंने वहीं जेआरएफ क्वालिफाई किया और उस समय जो मेरे साथ कुछ लोग पढ़ रहे थे तो जब ये रिजल्ट आ गया उसके बाद उन्होंने बोला कि सत्यम आप ही पढ़ा दीजिए। तभी से गाइज मैंने ये पढ़ाना स्टार्ट किया है और उसके बाद से ये सितंबर, क्योंकि पैंडमिक के चलते ये एग्ज़ाम लेट हुआ तो सितंबर 2020 में ये पेपर हुआ। उसमें से कुछ लोगों ने ये जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हुए और मुझे बड़ी खुशी हुई। और उसके बाद से जितने भी धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बने, लोग इस चैनल के थ्रू आए, उन्होंने बोला कि सत्यम एक दूसरा कोर्स भी स्टार्ट कीजिए। तो मैंने गैस ये अक्टूबर जो था हमारा अक्टूबर का मंथ यानी 2020 का, तो इस अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया कोर्स। वो कोर्स अब कंप्लीट होने वाला है। तीसरा बैच गाइज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ और ये जो हमारा डेट रहेगा ये हम 20 जो जनवरी है 20 जनवरी 2021 यानी आज के 9 दिन बाद हम ये कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या मिलेगा आप लोगों को। तो ये देखेंगे कि 2 घंटे की लाइव सेशन मंडे टू सैटरडे और इसके अलावा आपको जो पिन पॉइंटेड नोट्स जो हैं वो मिलेंगे। गाइज ये नोट्स एक्सक्लूसिव होते हैं बिल्कुल। अब मैं पिन पॉइंटेड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि जो ये मैंने नोट्स बनाए हैं सिर्फ आप जो ये PYQ होते हैं PYQ को मैंने इस नोट्स में ही शामिल कर दिया है। क्यों शामिल किया है? क्योंकि बिना PYQ किए हम कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको बेहतर तरीके से समझ नहीं सकते और ना ही स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं। तो गाइज ये PYQ जितने भी आज के मैं बता दूं, जितने दिन भी कहने का मतलब मेरा ये है कि 2012 से लेके 2020 तक सितंबर 2020 तक यानी लेटेस्ट पेपर जो आया हुआ है उसको भी मैंने इस कंटेंट में ही शामिल कर दिया है। और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा पिन पॉइंटेड कंटेंट आपको मिलेंगे। और इसके अलावा 2 घंटे की जो हमारी क्लास होंगी उसी का लाइव जो आप यूँ कहें कि रिकॉर्डिंग क्लास लगभग 4 या 5 घंटे में मैं अपलोड करके और जो प्रोसेस होने में टाइम लगता है तो 4 या 5 घंटे के बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे और जितनी बार चाहें आप उसको देख के नोट्स बना सकते हैं। अब गाइज इसके अलावा और आपको क्या मिलेगा, तो जो आपके मन में कोई क्लास के दौरान डाउट होंगे तो वो तो आप मुझे इंटरेक्टिव वे में पूछ ही सकते हैं क्लास के दौरान ही। लेकिन जब नोट्स बनाएंगे उसके बावजूद भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे वो डाउट सेंड करते हैं, बहुत सारे बच्चे सेंड करते हैं और उन डाउट्स को मैं मतलब कंबाइन करके समेशन करके एक हर फिफ्थ जो हमारा क्लास होता है हर फिफ्थ डे हम डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं और इस तरीके से आपकी जितने भी कन्फ्यूजन हो वो आप दूर कर हो जाते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं यूनिट वाइज हम रिवीजन करते हैं और ये रिवीजन के बाद इस यूनिट वाइज रिवीजन के बाद हम लोग वीकली मॉक टेस्ट करते हैं। गाइज मैंने अभी आपको PYQ के बारे में चर्चा किया था। ये PYQ वो थे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं NTA नेट या फिर इसके पहले CBSE नेट UGC नेट हुआ करता था वो एग्ज़ाम में। लेकिन ये जो मॉक टेस्ट होते हैं वीकली या फिर मंथली, ये मैं मॉक टेस्ट खुद बनाता हूँ अपने जो भी कंटेंट है उसको देखते हुए और नेट और JRF के एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए मैं मॉक टेस्ट बनाता हूँ। और ये मॉक टेस्ट आपको बहुत मदद करने वाले हैं, बिलीव में। क्योंकि जब तक हम मॉक टेस्ट नहीं करते हैं गाइज हमारे माइंड की फ्रेमिंग नहीं होती है। और फ्रेमिंग जब हो जाए यानी जो एग्ज़ाम में हमारी गलती करने के चांसेस होते हैं वो गलतियां अगर आप मॉक टेस्ट दे के बिफोर एग्ज़ाम कर लेते हैं तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है सक्सेस का वो बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। गाइज PYQ सेशन मैंने आपको बता दिया, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं करता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी गाइडेंस चाहिए, जैसे कि आप जाते हैं
पीएचडी के एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। गाइज मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़े बता दूं, हालांकि मैंने बताया ही कि मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं गाइज कि ये मैंने एमबीए किया हुआ है, और एमबीए से ये मुझे बताने का मतलब ये है कि गाइज ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें 2 यूनिट ऐसे हैं, कौन कौन से, एक तो एडवर्टीजमेंट और दूसरा पब्लिक रिलेशन। तो ये जो यहाँ का जो मुझे बेनिफिट होगा, यानी एमबीए का बेनिफिट, जो मेरी नॉलेज है या फिर जो मेरे एक्सपीरियंसेज हैं, उसका आपको भरपूर मदद मिलेगा, क्योंकि ये प्योरली बिजनेस ओरिएंटेड ये यूनिट्स हैं, और इसको मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। तो आप देखेंगे कि ये सारे आप लोगों को फैसिलिटेशन मिलने वाले हैं। तो गाइज आपको इससे रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। कि गाइज ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लें, और समय समय पे जैसे भी अपडेट है आपको इसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। आपके मन में और भी कोई डाउट है या फिर एक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, मिलते नहीं है कंटेंट्स, नोट्स नहीं मिलते हैं, और फैसिलिटेशन के नाम पे आप यूँ कहें कि रेयरली, बहुत कम ही लोग होंगे इंडिया में जो कि ये ऐसा फैसिलिटेशन प्रोवाइड कराते हैं आपको। तो आपकी चॉइस है, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि अगर आप जो भी नेट या फिर अलग अलग बुक्स से, इंटरनेट से या बुक से जो अपना समय लगाओगे उसको सर्च करने में, गाइस आपको बताऊं आधे घंटे की कंटेंट पढ़ने के लिए आपको 2 घंटा सर्च करने में लगाते हैं, तो भी आपको सेटिस्फैक्ट्री नोट्स और ना ही कंसेप्ट मिल पाते हैं। तो इन सारे रिस्क से बचने के लिए आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए, और मैं आपको बताऊं जिस उम्मीद के साथ आप ज्वाइन करेंगे उसी उम्मीद के साथ आप जब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो वो उम्मीद आपकी और बढ़ चुकी होगी कि हाँ अब मेरा नेट और जेआरएफ हो जाएगा। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए, और अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेरीज है तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको कांटेक्ट करना है। तो गाइज आज के लिए मैं इतना ही, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो और या फिर आपको लगता है कि ये आपके काम का नहीं लेकिन दूसरे मेरे दोस्त का काम का हो सकता है तो आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। और आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच गाइज। जय हिंद।